हम लोगों को वही समस्या है। एक साथ कैसे अब तीन विधानसभा ठीक है, आप लोगों के चैनल वाले लोग जो है उनको आपका उपयोग समझ में आएगा इसी बहाने। अब समझ में नहीं क्योंकि सरायकेला खरसावां जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को पहले चरण में डाले जाएंगे वोट। जिले में लागू हुआ आदर्श आचार संहिता, 8,85,062 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। बोले जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए राजनीतिक दल करे सहयोग, किया मतदाताओं से बढ़कर हिस्सा लेने की अपील। मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र एवं झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ देश के अलग अलग राज्यों के 47 विधानसभा एवं 2 लोकसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। इसके साथ ही दोनों राज्यों के अलावा यूपी चुनाव वाले राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इधर सरायकेला खरसावां जिले के 3 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि जिले के 3 विधानसभा सीट सरायकेला खरसावां एवं ईचागढ़ विधानसभा के लिए कुल 8,85,062 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तीनों विधानसभा के लिए कल 1,055 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि निष्पक्ष एवं विवाद रहित चुनाव संपन्न करने को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि आज से ही पड़ोसी राज्यों से सटे सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हर हाल में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई और उक्त के द्वारा झारखंड राज्य में भी विधानसभा चुनाव की तिथियों और उससे संबंधित अन्य जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं। इसके साथ ही आज से झारखंड राज्य में और सरायकेला खरसावां जिला क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते समय ही 24 घंटे का समय रहता है, जिसमें कि जो सरकारी कार्यालय हैं वहां से किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सरकार की उपलब्धियों से संबंधित जो कागज हैं उनको हटा लेने हैं, दस्तावेज हैं उनको हटा लेने हैं। 48 घंटे का समय जो सार्वजनिक स्थल हैं उनके लिए है और 72 घंटे का समय जो प्राइवेट प्लेसेज हैं उनके लिए है, जिसमें कि इस प्रकार की सामग्रियों को हटा लिया जाना है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की योजना का शिलान्यास, उद्घाटन या नया प्रारंभ जब तक आदर्श आचार संहिता की अवधि है तब तक संभव नहीं होगा। इस क्रम में आप लोगों को ये जानकारी देनी है कि सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 50 ईचागढ़, 51 सरायकेला और 57 खरसावां विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें 50 ईचागढ़ सामान्य क्षेत्र है और 51 सरायकेला तथा 57 खरसावां आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें 57 खरसावां में अंश भाग पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड का भी आता है और इस बार जो चुनाव होने हैं वो सरायकेला खरसावां जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में चुनाव होंगे और उसकी तिथि भी सार्वजनिक की गई है। इसमें दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को तीनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि निर्धारित की गई है। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही 18 अक्टूबर से ही नाम निर्देशन भी प्रारंभ हो जाएगा और इस क्रम में विभिन्न अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें कि नाम वापस लिया जा सकता है या फिर स्क्रूटनी का डेट भी उसमें निर्धारित किया गया है और कैंडिडेट को का लिस्ट जो है वो फाइनल करने का भी डेट निश्चित किया गया है। इस क्रम में जो चुनाव है वो हमारे जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को निर्धारित किया गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और आगे चल करके इसी क्रम में मतगणना का भी कार्य किया जाएगा। तो जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो इस प्रकार से हैं। 18 अक्टूबर 2024 से
नोटिफिकेशन, नामांकन प्रारंभ। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024, स्क्रूटनी की तिथि 28 अक्टूबर 2024, नाम वापसी की तिथि 30 अक्टूबर 2024, मतदान की तिथि 13 नवंबर 2024 और मतगणना की तिथि 23 नवंबर 2024। हमारे यहाँ अभी 50 ईचागढ़ में कुल 340 मतदान केंद्र हैं, 51 सरायकेला में कुल 431 मतदान केंद्र हैं, 57 खरसावां में कुल 282। इस प्रकार से कुल जिले में 1050 मतदान केंद्र हैं। जो विधानसभा आम निर्वाचन 2019 था उसमें मतदान प्रतिशत 50 ईचागढ़ में 76.27, 51 सरायकेला में 68.09 और 57 खरसावां में 72.81% था। और कुल औसत जो मतदान प्रतिशत 2019 के विधानसभा चुनाव में था वो हमारे जिले का 72.39% था, जबकि झारखंड राज्य का जो औसत मतदान प्रतिशत था वो 65.30% था। हाल में जो 2024 में लोकसभा आम निर्वाचन हुआ उसमें ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 77.09, सरायकेला में 70.98 और खरसावां में 70.38 और इस प्रकार से कुल मतदान प्रतिशत 74.87 था। जबकि लोकसभा चुनाव में झारखंड राज्य का जो औसत मतदाता प्रतिशत था वो 66.87 था। इस बार के विधानसभा चुनाव में जो नाम निर्देशन है वो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल होंगे और नाम निर्देशन का कार्य अनुमंडल कार्यालय चांडिल में किया जाएगा। 51 सरायकेला के लिए निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला होंगे और नाम निर्देशन का कार्य अनुमंडल कार्यालय में किया जाएगा। 57 खरसावां के लिए अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार हम लोग के साथ बैठे हैं, वो निर्वाची पदाधिकारी होंगे और नाम निर्देशन जिला समाहरणालय में उनके कार्यालय परिसर में किया जाएगा। मतदाताओं का नाम अभी जोड़ा जा सकता है, तो आप लोगों के माध्यम से ये भी अनुरोध करना है कि जो मतदाता छूटे हुए हैं वो कृपया अपना नाम जुड़वा लें। और साथ ही साथ पिछले चुनाव के आलोक में ये आप लोगों से अनुरोध है कि आपके माध्यम से हमारे जो अर्बन एरिया के वोटर्स हैं, पूरे जिले में लगभग 134 ऐसे बूथ थे, 150 के आसपास ऐसे बूथ थे जहां पर कि राज्य औसत से भी कम मतदान हुआ और इन 150 बूथों में लगभग 90% बूथ हमारे ऐसे थे जो कि शहरी क्षेत्र के थे। तो शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के मतदान करें। कहीं बाहर हैं तो मतदान के लिए, क्योंकि राज्य का चुनाव है और 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो आप लोगों के माध्यम से आह्वान है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आए। साथ ही साथ इस बार हम लोग विशेष प्रयास जो हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनको कि वो आरपी एक्ट के अंतर्गत जो सार्वजनिक अवकाश है उसकी घोषणा करते हुए उसका उपयोग करते हुए मतदान सुनिश्चित करवाएं। और ये भी आपको सूचना देनी है कि सभी मतदान केंद्रों में जो मतदान होगा वो ईवीएम वीवीपैट के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। हमारे मतदान के लिए डिस्पैच सेंटर काशी साहू कॉलेज होगा और जो वाहनों की आवश्यकता है उसकी आकलन कर ली गई है, उपलब्धता के लिए कार्रवाई की जा रही है। कुल एफएसटी की टीम जो फंक्शनल होगी, वो कुछ टीम जो है वो आज की घोषणा के साथ फंक्शनल हो जाएगी, कुछ टीम जो हमारी हैं वो नोटिफिकेशन के साथ यानी 18 अक्टूबर के साथ फंक्शनल हो जाएंगी और हमारा जो इंटर स्टेट चेक पोस्ट है वो फंक्शनल हो जाएगा वेबकास्टिंग के साथ। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल 118 सेक्टर में 1050 मतदान केंद्रों को बांटा गया है। इसमें ईचागढ़ में 40, सरायकेला में द्वारा विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आज संपूर्ण राज्य के साथ साथ सरायकेला जिला अंतर्गत भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, प्रभावी हो गई है। इसी के मद्देनज़र जहां तक चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियों की बात है तो पुलिस के द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं और काफ़ी अभी तैयारियां चल भी रही हैं। अभी आज से ही पूरे जिला अंतर्गत, जैसा कि सर के द्वारा भी अभी बताया गया है, कुल 33 एफएसटी टीम कार्यरत हो जाएंगी। उसी में पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। साथ ही में उनकी ट्रेनिंग भी पूर्व में की जा सकी है। इसके अलावा सरायकेला जिला की बॉर्डर पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिला से और उड़ीसा के मयूरभंज जिला से टच करती है। तो आज से ही इन दोनों जिला अंतर्गत जो बॉर्डर इंटर स्टेट बॉर्डर है वहाँ पे इंटर स्टेट चेक नाका भी प्रभावी हो गए। वहाँ पे भी पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी के साथ साथ
सरायकेला जिला अंतर्गत पूर्व में नक्सल प्रभावित जिला रहा है। तो इसमें जो भी हमारे बूथ्स हैं उसका कैटेगराइजेशन भी कर लिया गया है, कम्युनिकेशन प्लान भी हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है और अभी जो भी इन सिटू कंपनीज हैं उनके द्वारा बराबर पिछले दो तीन महीने में बराबर एरिया डोमिनेशन हो या ओप्स हो, ये सब कार्रवाई की जा रही है। अभी आज से भी ये और इंटेंसिफाई हो जाएंगी, कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को भी चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की फ्रीबीज, अवैध शराब, मादक और द्रव्य पदार्थ, अवैध शस्त्र को बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।